निश्चित तौर पर सतपाल मलिक साहब आप ही की तरह से छोटे गांव से निकलकर उस वक्त साधन नहीं थे, साधन वीर थे, और कितना संघर्ष उन्होंने किया और कितनी चरम सीमा तक पहुंचे। ये मेरठ काली वास्तव में क्रांतिकारियों की भूमि और विद्वानों की भूमि। यहाँ अनेकों नेता और अभिनेता और IAS IPS यहाँ से बन के गए। निश्चित तौर पर मलिक साहब संघर्ष की एक मिसाल थी। चौधरी चरण सिंह जी के बहुत चहेते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया और कितनी बुलंदियों पर पहुंचने का काम किया। अभी हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि निश्चित तौर पर कब 307 हटी, मलिक साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब जब जम्मू कश्मीर की 370 की बात होगी तो निश्चित तौर पर उनका नाम लिया जाएगा। इस हिंदुस्तान में 371, 372 जितने भी सेविंग सिस्टर हैं, चाहे वो नागालैंड है, अरुणाचल है, चाहे सिक्किम है, चाहे मणिपुर है, सब में आज भी 370 है। आज तक 370 किसी में भी नहीं हटी, केवल जम्मू कश्मीर में से 370 हटी। ये सब मलिक साहब का काम था। मैं एक स्मरण सुनाना चाहूँगा। मैं कुछ साथियों के साथ गोवा चला गया। मैंने मैसेज किया कि मैं गोवा में हूँ, मेरे साथी गोवा में हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शन करूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, ADC का फ़ोन आया कि साहब आपको शाम को 5 बजे आना है। हम 5 बजे पहुँचे तो बहुत ही प्रसन्न थे हमें देख के कि आज हमारे बच्चे और हमारे भाई आ गए। तो कहने लगे, देखो भाई एक बात सुनो, ये घेर पड़ा है। घेर से मतलब उनका था गेस्ट हाउस, भाई इसी में रहो, इसी में खाओ, और मेरा मन भी लग रहा है। हमने कहा साहब हम तो फला जगह ठहरे हुए, कहने लगे यार मेरा मन यहाँ लग रहा है। और कहने लगे वो जो गवर्नर हाउस था उसके पीछे समुद्र के वो निकले हुई थी छजला टाइप सा। कहने लगे मैं तो यहाँ बैठ जाता हूँ सुबह और लहरें गिनना शुरू कर देता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, इतना गर्मी लगती, फिर अंदर चला जाता हूँ। फिर हमें वो भी दिखाया जो उनका नहाने का एक अलग से बीच बना हुआ था। गवर्नर, जितने भी गवर्नर के स्टाफ के लोग थे, तो वास्तव में वो इतने प्रिय। और शाम को कहने लगे बिना खाना खाए नहीं जाओगे, मेरे साथ ही खाना खाना है। शाम को खाना खिलाया और तब हम उससे आए। अभी जाने से पहले फिर मेरी 15 दिन पहले बात हुई, मैंने उन्हें खोजा, मुझे ये पता लगा बीमार हैं। मैंने ऑल इंडिया में देखा, मैंने गंगाराम में देखा, मैंने एक दिन फ़ोन मिला दिया उन्हें। उन्होंने दबी सी आवाज़ से कहा कि नरेंद्र मैं RML में हूँ और फला वार्ड में हूँ, है ना। मैंने कहा ठीक है। मैं उन्हें देखने के लिए गया तो मलिक साहब, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो मेरे गांव के नवयुवक बैठे हैं जिन्हें आगे बढ़ना है, वो उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम किया करें। और उनके पच्चीनों पर चलकर जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए, ये मेरे नौजवान भी उनके पच्चीनों पर चलकर मुकाम हासिल करने का काम करें। मैं पुनः ऐसे हमारे शेर किसान नेता, क्या कहूँ, राजनीतिक, जिनके आज पूरे देश में चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सभी सूबों में उनका शोक दिवस मनाया जा रहा है। मैं उन्हें अपनी तरफ से बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय मलिक साहब अमर रहे।